लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर 6.20 DE लाइन इज पैरेलल टू OQ, मतलब DE लाइन जो है वो OQ का पैरेलल है। ठीक है, तो मैं एरो बनाता हूं, देखिए DE लाइन, तो देखो ये DE लाइन जो है वो OQ का पैरेलल है। चलिए इसके बाद क्या बोला गया? एंड DF इज पैरेलल टू OR। DF जो है, ये लाइन DF जो आप देख रहे हैं, लाइन DF जो है वो OR का पैरेलल है। ठीक है, तब प्रूफ क्या करना है कि EF विल बी पैरेलल टू QR, मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि EF एंड QR आर पैरेलल। सो कैसे प्रूफ किया जाएगा? चलिए, तो मतलब कि EF को पैरेलल प्रूफ करना है QR का, तो इसके लिए लगेगा यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, जब कभी भी लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होगा तो वहां लगेगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर रेशियो सेम आ जाएगा तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो होता है सॉरी, जब रेशियो सेम आ जाएंगे यानी कि साइड्स अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहे हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होगा, मतलब कि रेशियो को आपको सेम कर देना है सो दैट द लाइंस विल बी पैरेलल। चलिए अब देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहली बात आपको लगाया जाए थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम लगाने के लिए एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना होता है जिसमें दो लाइंस पैरेलल हों। एक लाइन जो होगा ट्रायंगल के साइड के अंदर होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा, और एक लाइन जो होगा वो ट्रायंगल का साइड होगा। तो देखा जाए कौन सा ऐसे साइड्स हैं, तो देखा जा सकता है क्लियरली, यहां से देखा जा सकता है कि इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ लाइन ED इज पैरेलल टू QO, लाइन ED इज पैरेलल टू QO। तो यहां से लगेगा आपका BPT थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया जाएगा। तब देखो ये लाइन ED जो है वो PO को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहां से PD बाई DO इज इक्वल टू ED लाइन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट E है, इसलिए PQ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये PD के अपोजिट में कौन सा है? P, इसलिए लिखा जाएगा यहाँ पे P अपॉन लिखा जा सकता है आपका EQ बाई BPT। रीजन क्या हो गया? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए अब एक और ट्रायंगल देखा जाए, तो देखो अब ट्रायंगल कौन सा? POR है ना, तो इन ट्रायंगल कौन सा? POR। ठीक है, यहां देखा जा सकता है कि लाइन DF इज पैरेलल टू OR। सो यहां लगाया जा सकता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चलिए देखिए ये DF जो लाइन है वो PO को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहां से PD बाई DO इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं DF। देखो इधर से PF बाई क्या लिखे जाएंगे? FR, यानी कि यहां से लिख सकते हो आप PF बाई FR। कंडीशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम है ना इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए अब यहां से क्या देखा जा सकता है? यहां से कहा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट कैन बी सेड क्लियरली दैट, कहा जा सकता है क्या कि देखो ये देखो क्या लिखा गया? PD बाई DO यहाँ भी लिखा गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो PD बाई DO यहाँ भी लिखा गया, दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा, यानी कि लिखा जा सकता है P बाई EQ इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं PF बाई FR। चलिए ये हो गया। अब देखो यानी कि PE बाई FR आ गया। देखो PE बाई EQ का रेशियो PF बाई FR के इक्वल आ रहा है। तो कब संभव है? यानी कि लाइन EF जो होगा वो QR का पैरेलल होगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। नाउ है ना इन ट्रायंगल PQR व्हाट वी सी हियर कि दैट द रेशियो P अपॉन EQ का जो रेशियो आया that is equal to how much? PF by FR। तो जब रेशियो सेम होगा तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम we can say that the line EF is parallel to QR। रीजन क्या हो गया? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस इज आवर राइट आंसर, hence we have proved our result।